भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी, आपने बहुत ही अच्छी कथा पूछी है, अच्छा प्रश्न पूछा है। जो आप पूछी है, यह ठाकुर जी का प्रसंग मुझे बड़ा ही प्रिय है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती जी, आप धन्य हैं जो श्री ठाकुर जी के कथा का प्रसंग चला करके मेरा उपकार किया। भगवान शिव जी का माता पार्वती जी उपकार की है, या आभार व्यक्त करते हुए मंगलाचरण की कथा में हमने बताया था कि भगवान शंकर जी कथा सुनने के लिए सती जी के साथ गए, तो अगस्त ऋषि जी ने भगवान शंकर और सती जी, माता सती जी का पूजन किया था। श्री काकभुसुंडी जी के पास श्री गरुड़ जी कथा सुनने के लिए गए, तो श्री काकभुसुंडी जी ने श्री गरुड़ जी का पूजा दर्शन बंदन स्वागत किया था। आज भगवान शिव जी परांबा जगत जननी माता पार्वती जी की आदर पूजा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे देवी, तो धन्य हो जो श्री ठाकुर जी के कथा का प्रसंग मेरे द्वारा सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न करके मेरे ऊपर उपकार की। पूछे हूँ रघुपति, पूछे हूँ रघुपति,
कथा गंगा शंकर जी कहते हैं हे देवी श्री सीता जी श्री राम जी के कथा का प्रसंग आपने पूछा है या आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। श्री राम कथा कैसी है पहले दिन से यह प्रसंग में आता चला जा रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा संसार को पावन करने वाली श्री गंगा जी के समान है। भगवान शंकर जी कहते हैं हे देवी आपने पूछ लिया कि भगवान राम जी कौन है। ये परब्रह्म परमेश्वर राम है, सगुण राम जी हैं अथवा निर्गुण राम जी हैं। तो राम जी परब्रह्म परमेश्वर ही हैं। इनके किसी अवतार का अथवा इनके सगुण और निर्गुण दोनों में से किसी भी भेद को सही अथवा गलत कहना अथवा इसमें संशय करना दोष होगा, पाप होगा। क्योंकि भगवान शंकर जी कहते हैं हे देवी निर्गुण से सगुण की उत्पत्ति होती है। निर्गुण ब्रह्म ही भक्तों के कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। इसलिए निराकार ओंकार मूलम तुरीयम माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी ठाकुर जी के अवतार के लिए जो तर्क करता है कुतर्क करता है वह उचित नहीं करता। भगवान शंकर जी कहते हैं कि वेदों में पुराणों में यह विख्यात है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए भक्त के कल्याण के लिए और अधर्म के नाश को करने के लिए अवतार लेते हैं। दुष्ट जन का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। श्री गीता जी में भगवान कृष्ण जी ने स्वयं कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान
शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि जब जब होई धर्म करिहारी शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान राम जी मनुष्य का अवतार धारण कर लेते हैं। अब भगवान शंकर जी कहते हैं कि असुर मार, माने असुरों को मार करके आप ही सुरभ देवताओं की स्थापना करते हैं और वेद के रूप में सेतु का निर्माण करते हैं। असुर मारी था कहीं सुरभ अरा कहीं निज सुखी से जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म करे। जग के विस्तार के लिए और देवताओं के स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। अब भगवान सती माता पार्वती से कहते हैं हे देवी, भगवान के जन्म के कारण अनेक हैं, उसमें से दो चार व्याख्यान कर रहा हूं। भगवान शंकर जी कहते हैं कि पहला कारण तो यह है कि द्विज श्राप, भगवान के द्वारपाल जय और विजय दोनों को श्राप दिया ब्राह्मण देवता ने। ब्राह्मण देवता अर्थात श्री सनकादिकों ने भगवान से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न की और सनकादिक जैसे ही वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, मुख्य द्वार के द्वार पर जय विजय ने रोक लिया, जाने ही नहीं दिया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग निश्चल हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तो एक तो पहला कारण यह हो गया कि भगवान अपने ही द्वारपाल के उद्धार के लिए अवतार लिए। वही देखिए समय कम है, अवतार भी भगवान का हो चुका है। राम जी का अवतार मध्याह्न 12 बजे हो चुका है। हम लोग तो जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो कथा उत्सव तक पहुंचना है, कथा संक्षिप्त में ही चलेगी। तो भगवान शंकर जी माता सती जी से कह रहे हैं कि जय और विजय के उद्धार के लिए, उनके राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। वही हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष हुए। भगवान ने उन्हें मारने के लिए वाराह और नरसिंह अवतार लिया। भगवान शंकर जी कहते हैं हे देवी, फिर भी ये दोनों मुक्त नहीं हुए। मुकुट न भरे हते भगवाना, क्योंकि ब्राह्मण देवता का श्राप
3 जन्म का था, इसलिए इनके लिए ही भगवान को 3 बार अवतार लेना पड़ा। अब आगे कहते हैं कि एक तो आश्चर्य की बात है कि आपके गुरुदेव जी ने ही भगवान को श्राप दे दिया। समझ रहे हैं? श्री पार्वती जी के गुरुदेव भगवान कौन है? श्री नारद जी। पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कहा, गुरु के वचन प्रतीक देही, हमें अपने गुरु के बात पर विश्वास है। जिसको अपने गुरु के बात पर विश्वास न हो उसकी गति बड़ी दुर्गति में जाती है। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि आपके गुरुदेव भगवान ने भगवान को श्राप दे दिया। तो इस प्रसंग में सती जी कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? भगवान शंकर कहते हैं कि नारद जी के मन में रोष आ गया। भैया शंकर जी ने कहा कि नारद जी को क्रोध आ गया, तो सती जी ने पूछा कि नारद जी श्राप दिए और क्रोध आया, इसका कारण? बिना अनायास नारद जी को क्रोध आ जाए या तो बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। भगवान शंकर जी ने कहा कि एक बार नारद जी को मोह, क्रोध और लोभ सब आया, जिसका नारद जी को आकार हो गया। अब भगवान ने वहां भी एक अवतार लिया। उस समय तत्काल नारद जी की रक्षा करने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया, और जैसे ही भगवान ने अवतार लिया, नारद जी ने वैसे ही क्रोध में श्राप दे दिया। क्योंकि नारद जी के ऊपर श्री ठाकुर जी की माया प्रबलता से बैठी हुई थी। नारद जी विश्वमोहिनी के मोह में व्यथित थे, दुखित थे। भगवान से उनका रूप मांगे और भगवान बंदर का रूप देखिए, और उसी सभा में भगवान राजकुमार का रूप बन करके गए और विश्वमोहिनी का वर्ण करके चले आए। दुल्हन नहीं गए लक्ष्मी निवास, श्री नारद जी के बारे में भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी नारद जी की बात सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा है या मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि नारद जी ज्ञानी हैं, उसके बाद विष्णु जी के भक्त हैं, लेकिन भक्त का उद्धार करने में भी भगवान को मार खानी पड़ी। भक्त का उद्धार करने में भी भगवान को श्राप सुनना पड़ा, और श्राप के कारण नारी के विरह में जंगल में बलबल भटकना पड़ा। तो भगवान शंकर जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि जब नारद जी के साथ धोखा महसूस हुआ, तो नारद जी ने कहा कि भले भवन तुम वायन कीना, अब पाओ ये फल आपन कीना।
यह चौपाई भी हमारे क्षेत्र के नगर निवासी में सबके गांवों में आम पब्लिक भी करते हैं कि ये घरेलू बना देते हो। अब खबर में होके आ जाए कोई बात आती है तो कहते हैं लोग। तो उसी तरह नारद जी भी क्रोध में एकदम भगवान विष्णु जी पर कहते हैं कि हे नारायण आपने भले भवन को बात दी ना। और इसी कारण नारद जी ने श्राप दे दिया कि जैसे आज मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं वैसे ही आप भी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। जैसा आपने मेरा मुख बंदर का बनाया वैसे ही करी है कीस सहाय तुम्हारी। नारी विरह है तुम हो दुखा। दूसरा कारण दो कारण भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बता दिया। अब कहते हैं कि हे देवी एक बार माता पृथ्वी संतों के साथ देवताओं के साथ भगवान श्री हरि को पुकार रही थी। तो भगवान श्री हरि ने सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए श्री हरि को खोजते हुए। ब्रह्मा जी की सभा में संत जी लोगों के साथ पृथ्वी और देवताओं के साथ हे गिरजा मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक वचन कहा तेहि समाज गिरजा अवसर पाई वचन एक भगवान शंकर जी कहते हैं हे देवी उस समाज में उस सभा में जो लोग इकट्ठा हुए थे भगवान को सुनने के लिए उसमें मैं भी था। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जानने की बात है संत लोग कहते हैं कि बिना अवसर के कोई बात नहीं करनी चाहिए। भले ही आप बहुत कुछ जानते हो किसी विषय में लेकिन जब तक आपको उस विषय में कहने का अवसर न मिले तब तक नहीं करना चाहिए। अनायास ही कोई बात
नहीं कहना चाहिए, जब अवसर आए तब करें। तो भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि अवसर मिला तब हमने कहा। ढूंढते समय भगवान को तो लोगों के साथ समय नहीं गया, क्षीर सागर बैकुंठ गया, पातालपुरी गया, जहां जहां तो मैंने एक बात कहा, वह बात क्या है? कहते भगवान शंकर जी की मैंने कहा कि भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। देखिए ठाकुर जी के यहाँ मोदक रखा हुआ है, लड्डू मिश्री भी रखा हुआ है, लेकिन भगवान इसमें से कुछ पाते नहीं है। आप लोग इतने लोग कथा में उपस्थित हैं, आप लोग के स्नेह को पा करके भगवान प्रसन्न है। भगवान प्रेम